हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी न्यू आइडियाज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसका अर्थ है उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होनी है। जैसे कि पदों को देख सकते हैं, इसमें टोटल पदों की संख्या 1374 है, जिसमें अनारक्षित का 552, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के 137 पद हैं, अन्य पिछड़ा जात नॉन क्रीमिलियर 370 पद हैं, और अनुसूचित जाति के 288 और अनुसूचित जनजाति के 27 पद हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की सारणी को देख सकते हैं आप। पंजीकरण आरंभ होने की तिथि 20/1/2022 है, यानी 20 तारीख से इसका आवेदन शुरू हो रहा है। और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी 28/2/2022। इसका जो लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022 को रखा गया है। आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹400 निर्धारित किया गया है, यानी इस भर्ती के लिए सभी के लिए ₹400 आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके बाद अर्हताएँ। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, और तो कई अर्हताएँ हैं, पर ये सबके लिए नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक अर्हता। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसका अर्थ ये है कि इंटर में जिन्होंने भौतिकी या गणित से पेपर दिया था वो इसके लिए योग्य होंगे। इसके बाद देखते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी मतलब आवेदकर्ता 28/2/2022 तक उसका रिजल्ट आ चुका हो, इसके बाद वो आवेदन कर सकता है, यानी अपीयरिंग वाले कैंडिडेटों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। और इसमें लिखा भी गया है अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। इसके बाद अगला देखते हैं आयु उम्र। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/2000 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2004 के बाद ना हुआ हो, यानी अभ्यर्थी की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय लागू अधिनियमों में अथवा लागू सरकारी आदेशों में वे निर्दिष्ट किए जाएं। तो इसका मतलब है कि SC ST इन सबको जिस तरह आयु में छूट मिलती है उसी तरह मिलेगा। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो 400 अंक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे, विज्ञान या सामान्य ज्ञान के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी गणित के 100 प्रश्न यानी 100 अंक के होंगे। इसके बाद रीजनिंग 100 अंक के होंगे, और ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 मिनट की होगी। माफ़ कीजिए, इसमें 100 प्रश्न नहीं बल्कि सबके अंक दिए गए हैं, यानी सभी मतलब पार्ट 100 अंक के होंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित। इसके बाद हाइट ऊंचाई। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
यानी जनरल ओबीसी और एससी के लिए उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद सीना की बात करते हैं तो सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें जनरल ओबीसी और एससी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और अनुसूचित यानी एसटी कैंडिडेट के लिए 77 से फुलाकर 82 सेंटीमीटर तक सीना होना चाहिए। इसमें टिप्पणी भी दिए गए हैं कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यानी 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना जरूरी है। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक, यानी महिलाओं के लिए ऊंचाई यानी हाइट सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी जनरल ओबीसी और एससी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, यानी महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, मतलब उम्र में छूट। तो अनुसूचित जातियों में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।